हेलो फ्रेंड्स, रैशनैलिटी पी लो। अरे सर वो रैशनैलिटी नहीं है, वो चाय है। जानता हूँ भाई, पर आजकल रेंटेड रैशनल्स कुछ ऐसे ही हो चुके हैं, जैसे कि ये भाई साहब और इनके प्रेम में पीड़ित ये भाई साहब। कौन कहता प्यार सच्चा नहीं होता? हमने भी प्यार किया है। ये बात नहीं कि हमें नहीं मालूम कि प्यार क्या क्या होता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अर्पित की रैशनैलिटी ठंडी चाय की जैसे है, जिसमें मक्खी मंथन कर रही है। अगर आप अर्पित के दर्शक हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंत में आपके लिए एक विशेष जानकारी है जो शायद आपको कुछ फायदा पहुंचा सकती है। बट बिफोर दैट अ स्मॉल डिस्क्लेमर, इस वीडियो के कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए हैं। ये रिएक्शन या कहे रोस्ट या कहे हल्की फुल्की लेग पुलिंग, इसे लाइट हार्टेडली लेना, ह्यूमरस स्पिरिट के साथ। व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन is advised, and I also know that अर्पित जी can handle a little criticism and roast and fun। वो बहुत मैच्योर हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो भी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो मेंटेन द सेंस ऑफ ह्यूमर एवरीवन। रिमेंबर दैट द पर्पस ऑफ दिस रिएक्शन कम रोस्ट कम इन्फॉर्मेटिव वीडियो इज entertainment and education, and no malice or ill will is intended toward any individual। तो रिसेंट बवाल का जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, अर्पित ना केवल रैशनलिस्ट, साइंटिस्ट और एथिस्ट और दिसिस्ट और दैटिस्ट हैं, बल्कि अब वो स्वयं पाणिनि जी के शिष्य हैं। वो सीधे व्याकरणाचार्य हो चुके हैं और वेद भाषाओं और मंत्रों की व्याकरण और पदार्थ बता रहे हैं। उनका कहना है वेदों में यदि कहीं कोई साइंटिफिक बात मिल गई तो वो गलत है, क्योंकि एक मक्खी ने उनकी चाय या कहूँ बुद्धि का मंथन कर दिया है। पर उनकी व्याकरण की नॉलेज से पहले उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता देता हूँ। अर्पित जी एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अनबायस्ड हैं। उनके लिए रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी मायने रखती है, ना कि कोई रिलीजियस स्पेक्ट्रम। यही नहीं, बहुत से धर्मगुरु, कथावाचक बाबा भी आपको धर्म ग्रंथों में से विज्ञान साबित करते हुए मिल जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के साथ नहीं है, बल्कि दुनिया के लगभग सभी मेजर रिलीजन्स में इस तरह की प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं। वो और बात है कि वो अपनी आइडियोलॉजी से अलग सभी मान्यताओं को स्त्री योनि संबंधित गालियों से नवाजते हैं, जैसे यहाँ बुद्धत्व वर्सेस। खैर जाने दीजिए। इसके रिप्लाई में अर्पित जी के ओनली फैन बॉयज आके ये तर्क दे सकते हैं कि उन्होंने अपने चैनल पर भर भर के इस्लाम की शरीयत और कुरानिक वर्सेस के बारे में बात की है, और बाइबल तो वो रोज पढ़ते हैं। देखो, ये रही अर्पित की इस्लाम पर वीडियो। 102 में से पूरे के पूरे 2 वीडियोस हैं सीधे इस्लाम पर। सर भाई पार्टी बदल ली है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि अर्पित जी बायस्ड हैं कि नहीं, तो ये वीडियोस मिली तो थोड़ी देख ली। नाउ बिफोर आई मूव अहेड एंड आर्मपिट्स चीयरलीडर शाउट लॉजिकल फैलेसी, एंड तक देखना एंड यू विल नो व्हाई दिस इज नेसेसरी। एनीवेज, इन वीडियोस में अर्पित जाकिर के और किसी मुफ्ती के आर्ग्यूमेंट्स पर ही बात कर रहा है। क्यों भाई अर्पित? अनबायस्ड रेशनल होना। कब कुरान की आयतों, शरिया के वर्सेस और बाइबल के वर्सेस के वर्ड्स के मीनिंग्स अब्राहमिक लोगों को समझाओगे, या वहां फट जाती है? अब ये बात मैं नहीं कह रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा है। मैंने अर्पित की इस्लाम वाली वीडियो और रिसेंट वेदों वाली वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट चैट जीपीटी को दिया और पूछा, नाउ टेल मी, इज हिज क्रिटिक ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म आर ऑन सेम लेवल? तो चैट जीपीटी, एक मशीन, उस तक ने इसका दोगलापन पकड़कर ये एनालिसिस दिया। आपके द्वारा साझा की गई क्रिएटर की आलोचना हिंदू धर्म और इस्लाम के लिए समान स्तर की नहीं लगती है। क्यों? आगे रीजंस भी दिए हैं। हिंदुइज्म पर उसकी बात डेप्थ में है, जहां वो वैदिक इंटरप्रिटेशंस तक जाता है, चीजों को फैब्रिकेटेड बताता है, सरकाज़्म यूज करता है, मुकरी करता है, पर इस्लाम पर सरफेस लेवल पर रहता है या बोलने से बचता है। कुरान की कोई स्क्रूटनी नहीं करता, कोशिश रहता है, सरकाज़्म और मुकरी से बचता है। ये सब चैट जीपीटी को भी डेलिब्रेट लगता है। इन शॉर्ट, एआई कहता है कि अर्पित कुछ ऐसा सा हो जाता है, भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। अब फटी में ये कुछ ऐसे बहाने बनाते हैं कि मैं तो हिंदू फैमिली से हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मेरा बैकग्राउंड है, अलाना फलाना ढिमका, आई मीन ऑल सोर्ट्स ऑफ इवेडिंग टेक्निक। मतलब देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन से लगभग 250 मिलियन लोगों के साइंटिफिक टेम्परामेंट से इन्हें कोई लेना देना नहीं। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप?
ओके कूल, बट देयर इज स्टिल अ ग्लिच हियर कि आर्मपिट को जितनी संस्कृत व्याकरण का पता है उतना बेचारे को कुरान और बाइबल की लैंग्वेज का थोड़े पता होगा। एंड हियर कम्स द पार्ट वेयर वी मस्ट एनालाइज आर्मपिट्स रीसेंट एफर्ट टू एस्टैब्लिश हिज लॉस्ट ऑथेंटिसिटी थ्रू संस्कृत व्याकरण। पर यहाँ छोटा सा रिकैप दे देते हैं। रिसेंटली अर्पित का विज्ञान दर्शन AKA मोहित गौड़ के साथ एक लाइव डिस्कशन हुआ था हाइपर क्वेस्ट पर। वहाँ अर्पित ने कुछ ऐसी ग्रामेटिकल और साइंटिफिक बातें की थी। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में भी आप डिफरेंस देखते हैं कि मुझे लगता है कि डिफरेंस नहीं है। लोग आजकल जो मॉडर्न गुरु हैं वो उसको डिफरेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुझे लगता है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब वो ओरिजिन ही है, वर्ण व्यवस्था ना होती तो जाति व्यवस्था की वो उसी का पर्यायवाची ही है। वो बात और है कि वर्ण और जाति शब्द बाय एटिमोलॉजी एंड बाय व्याकरण हैव डिफरेंट मीनिंग्स। वो उसी का पर्यायवाची ही है। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सन अपनी परिधि में अपनी कील पे घूम रहा है, ये भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और सूर्य जो है वो आकाशगंगा के मध्य विचरण कर रहा है, ये तो आप 100% विदाउट टेलीस्कोप नहीं बता सकते। नहीं, सन का कर सकते हैं। सन अपनी धुरी पे घूम रहा है, उसको इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सन स्पॉट्स जो होते हैं, अगर आप उसे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करें तो वो सन स्पॉट जो है मूव होते हुए दिखते हैं। तो ऐसी बातें करने के बाद, पूरे डिस्कशन में क्रेडिबिलिटी खोने के बाद, लोगों के रेटिना को जोखिम में डालने के बाद अर्पित अलग अलग एवेन्यूज पर अपनी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी को बचाने का प्रयास कर रहा है। वो बात हो रहा है कि बचा नहीं पा रहा है और फिर उसने टॉम क्रूज की बात मान ली और डेस्परेशन में उन्होंने एक मक्खी से अपना मंथन करवा लिया और ये वीडियो बना दी। एंड नाउ ही इज ऑन माई ऑपरेटिंग टेबल। पर ऑपरेशन से पहले घबराहट के निवारण रूप में उनकी चीयर लीडिंग ऑडियंस को थोड़ा एंग्जाइलेटिक दे देते हैं। इस वीडियो में आर्मपिट ने एक श्रद्धालु हिंदू के ही रेफरेंस एक अन्य हिंदू पर लगाने का प्रयास किया है। क्यों? वो तो एथीस्ट है ना, रैशनल है। उसकी एक हिंदू पर श्रद्धा कैसे उपज गई? उसने एक हिंदू को ऑथेंटिक कैसे मान लिया? क्या उसने स्वयं सभी पक्ष जांचे या जो उसे सूट किया बस वही बातें उसने यूज कर दी? इसका उत्तर आगे वीडियो में मिल जाएगा। चैप्टर 1 स्टार्टर। दोस्तों, वेदों में से विज्ञान होने का दावा करने वालों में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है स्वामी दयानंद। हैं? वेदों में विज्ञान की मान्यता कोई नई मान्यता नहीं है और कोई पारंपरिक इस बात का विरोध भी नहीं करता। अब या तो तुमको पता नहीं है कि पहले के भाषाओं में भी ऐसे अनगिनत तथ्य हैं, या तुम्हें पता है और तुम अपनी ऑडियंस को प्री कंडीशन करने के लिए ये पासा फेंक रहे हो। दोनों ही परिस्थितियों में अपनी ऑडियंस की मिस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम जिम्मेदार हो। इसके लिए तो तुम्हें ज्यादा दूर जाना भी नहीं था। HC वर्मा जी की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो हर बच्चा पढ़ता है, उसमें चैप्टर 21 हिस्ट्री ऑफ लाइट के हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा लिखा है। शायद इंडियंस वैदिक लोगों को स्पीड ऑफ लाइट का पता था और इसके लिए ऋग्वेद के सायण भाष्य से यहाँ कुछ पद उद्धृत किए गए हैं। लिखा गया है कि यहाँ मेंशन स्पीड ऑफ लाइट क्वाइट एक्यूरेट है। खैर, यह आर्गुमेंट कि दयानंद जी कोई पहले व्यक्ति हैं वेदों में किसी वैज्ञानिक तथ्य के बीज के होने की संभावना को बताने वाले, तो देखते जाइए कि ऐसे बीजों का प्रस्फुटन कितना पुराना है। यहाँ तो बस अभी 14th सेंचुरी के सायणाचार्य की बात हुई है। अब स्टार्टर्स हो गया ना, तो मेन कोर्स पर चलते हैं। चैप्टर 2 फीस्टिंग स्टार्ट्स। आखिर गौ क्या है? यजुर्वेद के अध्याय 3 से मंत्र संख्या 6 को कोट करते हुए वो इसका भाष्य कुछ इस तरह से करते हैं। गौ नाम है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि लोकों का। वे सब अपनी परिधि में अंतरिक्ष के मध्य सदा घूमते रहते हैं। इसी चैप्टर में ऋग्वेद के दशम मंडल के 65वें सूक्त के 6ठे मंत्र को कोट करते हुए वो इसका अर्थ कुछ इस तरह से करते हैं। जिसका नाम गौ कह आए हैं सो लोक अपने मार्ग में घूमता और पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब चलिए एक बार चेक करते हैं कि स्वामी दयानंद ने इन मंत्रों का ऐसा अर्थ किस तरह से निकाल लिया। क्या उन्होंने यहाँ पर कोई घपला किया? स्वामी दयानंद ने यहाँ पर वैदिक मंत्रों का जो अर्थ किया है उसका एक बहुत अच्छा विश्लेषण स्वामी करपात्री जी ने किया है कि गौ शब्द से किसी तरह पृथ्वी का अर्थ तो लिया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी लोक का नहीं। तो पहले तो अर्पित भाई, तुम्हारी श्री करपात्री स्वामी महाभाग पर कब से श्रद्धान बैठी, या फिर जब लगा कि एक हिंदू को दूसरे हिंदू से उलझाकर अपना रेंटेड एथिज्म और छद्म बुद्धिज्म फैला सकोगे, तो अचानक श्री करपात्री स्वामी पर तुम्हारी श्रद्धा उमड़ आई। खैर, ये वचन तुमने यहाँ बोले हैं तो मैं तुमसे बात करूंगा। हमारे देश में किसी को टेलीस्कोप यूज करने पर, हेलियोसेंट्रिज्म मानने पर मारा नहीं जाता था। यहाँ विद्वान सदा से अपना स्वतंत्र पक्ष रखते आए थे। आओ अब उसकी झलकियां तुम्हें दिखाते हैं।
तुम्हें जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ की ओर ले चलता हूँ। उससे पहले तुम्हें बता दूं, लेमन टर्म्स में ब्राह्मण ग्रंथ वेद मंत्रों की विस्तृत व्याख्या होती है। खैर, ये ग्रंथ एक्चुअली क्या होते हैं जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। पर इस वीडियो के बाद और मान्यता की बात तो नहीं करूंगा, पर ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 900 to 700 BC माना जाता है। एनीवेज, जैमिनी ब्राह्मण 304 में ब्राह्मणकार कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त करते हैं। पृथ्वीयरिक्षेवा लोकम मासी, तो पृथ्वी के साथ लोक यूज किया है और यहाँ रेफर किया गया है वही मंत्र जिस पर तुम कुछ भी बोल रहे हो, आयम गहो प्रश्नीर अक्रमीद। तो बताओ यहाँ कैसे 700 BC के समय के एक ब्राह्मण ग्रंथ में इसी मंत्र के इन्हीं शब्दों में गौ पद से पृथ्वी आदि लोक का भाव लिया गया है। खैर, तुमसे वो कहाँ हो पाएगा। YouTube के पाणिनि जी के शिष्य जो हो तुम। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? पान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। तो पाणिनि जी के शिष्य यहाँ एक व्याकरण का सूत्र बताएंगे, आइए सुनते हैं। संस्कृत में जब पृथ्वी लोक की बात होती है तो इसे स्त्रीलिंग की तरह लिया जाता है, जबकि मंत्र में अयम शब्द जो आया है वो पुल्लिंग है, जिसका मतलब यहाँ पृथ्वी लोक यानी अर्थ की बात नहीं हो रही। अरे भोले भाई, पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है, पृथ्वी लोक स्त्रीलिंग नहीं है, पृथ्वी लोक पुलिंग है। पहले इसे कोई हिंदी सिखाओ यार। खैर, इसे मैं एक हीडलेस एरर मान लेता हूँ। अब जानते हैं अयम शब्द पृथ्वी के लिए आएगा कि नहीं। जैमिनी ब्राह्मण 1-291 में अयम शब्द पृथ्वी के संदर्भ में ही आया है और अयम गौ कैसे पृथ्वी लोक के संदर्भ में आता है वो तुम्हें पहले ही बता दिया गया है। चैप्टर 3, अर्पित गोज टू अंतरिक्ष। सही में अर्पित इस क्लेम में अंतरिक्ष तक पहुंच गया। साथ ही उनका कहना था कि प्रश्नी शब्द को स्वामी दयानंद ने अंतरिक्ष की तरह ट्रांसलेट किया है, जबकि पूरे निरुक्त में, जो कि एक तरह से वैदिक शब्दों की डिक्शनरी है, उसमें कहीं भी प्रश्नी शब्द का अर्थ अंतरिक्ष से नहीं लिया गया है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो निघंटू, जो कि यास्क मुनि द्वारा ही रचित वैदिक कोश है। वेट अ मिनट, यहाँ बता दूं कि यास्क मुनि का समय वैसे तो पता करना डिफिकल्ट है, पर यूजुअली उन्हें 5th century BC से पहले का ही माना जाता है। तो निघंटू के प्रथम अध्याय के खंड 3 का नाम है अंतरिक्ष नाम। यहाँ अंतरिक्ष के 16 नामों में एक नाम है प्रश्नी, और हाँ, निरुक्त के ऑथर यास्क मुनि ही है। कहीं भी प्रश्नी शब्द का अर्थ अंतरिक्ष से नहीं लिया गया है। लगे हाथ सायण भाष्य भी देख लेते हैं। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य में 6वें मंडल के 66वें सूक्त के पहले मंत्र में प्रश्नी शब्द है और लिखा है प्रश्नी अंतरिक्ष। कहीं भी प्रश्नी शब्द का अर्थ अंतरिक्ष से नहीं लिया गया है। नोटी हो रहा। खैर, अब अर्पित अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आ जाता है। चैप्टर 4, द मेन कोर्स ऑन अर्थ इटसेल्फ। गौ शब्द की व्याख्या में जो लिखा मिलता है कि गौ नाम पृथ्वी का इसलिए है क्योंकि ये दूर तक जाती है। इसका मतलब पृथ्वी लोक से नहीं है, बल्कि इसका मतलब इस भूमि से कि ये बहुत दूर तक फैली हुई है। सच्चाई ये है कि वेदों में धरती को अचला कहा गया है। इसके बहुत सारे प्रमाण हमें वेदों में से मिलते हैं। वेदों में पृथ्वी के लिए अचला, ध्रुवा, नृति जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब होता है गतिहीन। और स्वामी दयानंद से पहले किए गए इंटरप्रिटेशंस में कहीं भी ऐसा कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता जहां धरती की किसी भी तरह की गति के बारे में, उसके बारे में कहीं लिखा। आई फील अर्पित ने आर्ग्यूमेंट के बाद कुछ ऐसा फील किया होगा। तो आइए पहले निरुक्त के द्वितीय पद के 5वें खंड को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि गौ पृथ्वी का नाम है क्योंकि यह दूर तक गई हुई है। दूर भी पाई जाने से गति क्रिया का व्यवहार है। अरे एसआर, ये तो ब्रैकेट में है ना, कुछ ठोस दिखा। भाई सब्र है। निरुक्त की स्कंद स्वामी द्वारा दी गई व्याख्या देखते हैं। इसी पद और खंड में वो सीधे गमिरत्र शब्द का प्रयोग करते हैं कि पृथ्वी परिव्राजक की तरह गति करती है। और स्वामी दयानंद से पहले किए गए इंटरप्रिटेशंस में कहीं भी ऐसा कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता जहां धरती की किसी भी तरह की गति के बारे में, उसके बारे में कहीं लिखा। उनादि सूत्र 268 में गौ का अर्थ है गाय, किरण, पृथ्वी, क्योंकि इसकी गति है। और स्वामी दयानंद से पहले किए गए इंटरप्रिटेशंस में कहीं भी ऐसा कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता। ऋग्वेद के सायण भाष्य का हिंदी सरलीकरण जो अर्पित जी ने दिखाया वो हम भी दिखा देते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी स्कूल यू अ बिट अबाउट भाष्य।
अर्पित जैसे गधों को लगता है कि इन्होंने समहाउ सायण भाष्य का हिंदी अनुवाद हमें दिखाया है, जबकि किसी भी मंत्र का भाष्य उस मंत्र की व्याख्या होती है, ना कि उसका अनुवाद। प्रत्येक मंत्र के भाष्य में सायणाचार्य ने कई पैराग्राफ्स संस्कृत में लिखे हैं, जबकि ये महाशय आपको एक लाइन का हिंदी अनुवाद दिखाकर सोचते हैं कि इन्होंने भाष्य दिखा दिया, जबकि वो भाष्य नहीं, केवल भाष्य का जनसाधारण के लिए हिंदी में किया गया सरलीकरण है। मूविंग अहेड, 5वें मंडल के 84वें सूक्त के दूसरे मंत्र का सायण भाष्य के आधार पर किया गया सरलीकरण देखिए। हे विचरण करने वाली पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी? विचरण करने वाली। खैर, हम हिंदी सरलीकरण नहीं अपितु सायणाचार्य का मूल संस्कृत भाष्य आपको दिखाते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है, हे विचारणी विविधम चरणशीले पृथ्वी। और स्वामी दयानंद से पहले किए गए इंटरप्रिटेशंस में कहीं भी ऐसा कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता जहां धरती की किसी भी तरह की गति के बारे में उसके बारे में कहीं लिखा। चलो लगे हाथ इसी मंत्र का वेंकट माधव जी का और मुद्गलायन भाष्य भी देख लेते हैं। वेंकट माधव जी कहते हैं विचरण स्वभावे और मुद्गलायन जी कहते हैं विविधम चरणशीले। कहीं भी ऐसा कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता। ऋग्वेद के सायण भाष्य में तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 9वें मंत्र में भी पृथ्वी को गतिशील माना है। और हाँ अर्पित जी, क्या कह रहे थे आप कि नृति शब्द का अर्थ गतिहीन है? तो अब निरुक्त अध्याय 2 7वां खंड देखिए। नृति का अर्थ गतिहीन नहीं बल्कि नियम से गति है। निर्मणात नियमेन रमणात। और स्वामी दयानंद से पहले किए गए इंटरप्रिटेशंस में कहीं भी ऐसा कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता जहां धरती की किसी भी तरह की गति के बारे में उसके बारे में कहीं लिखा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। चैप्टर 5 अर्पित ड्रिंक्स सोमरस ऑन चंद्रमा। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के इसी अध्याय में स्वामी जी ने अर्थवेद। क्या बोला तूने? अर्थवेद King Arthur's time. King Arthur? King Arthur. చండ ప్రచండ ప్రతాప పరాక్రమమునైన చండ ప్రవచన చండ ప్రచండ ప్రతాప చండ చండ ప్రచండ చండ ప్రపంచ చండ ప్రచండ చండ చండ ప్రచండ చండ ప్రచండ ప్రతాప ప్రతాప పరాక్రముడైన పరాక్రమైన భీమసేనుడ పుత్రుడను భీమసేన పుత్రులను తొడగొట్టు భీమసేనుడ పుత్రుడను ప్రళయకాల భీకర खैर जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के इसी अध्याय में स्वामी जी ने अर्थवेद के 2 मंत्रों का उल्लेख और किया है। लगे हाथों शॉर्ट में उन पर भी बात कर लेते हैं। इन मंत्रों के अंदर जो स्वामी जी ने घपला किया है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। उन्होंने सूक्त के देवता को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, इस सूक्त का देवता सोम है। चंद्रमा वाला सोम नहीं बल्कि सोमलता वाला सोम, जिससे सोम रस बनाया जाता था। पूरे सूक्त में सोम की स्तुति हो रही है, उसे पीसने और पीने की बातें हो रही हैं। अब चंद्रमा को तो पीस कर पिया नहीं जा सकता, पर स्वामी जी ने साइंस निकालने के चक्कर में सोम को ही चंद्रमा बना दिया। अरे आमपिट यार, कैसी बातें करते हो? सूक्त में चंद्रमा नहीं है, अपनी ही स्क्रीन एक बार देख लेते। उन्होंने सूक्त के देवता को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, इस सूक्त का देवता सोम है। कम से कम एडिटिंग या प्रोडक्शन के टाइम तो देख लेते। यहाँ पर सोम से सीधे सीधे चंद्रमा अर्थ लिया गया है। पर स्वामी जी ने साइंस निकालने के चक्कर में सोम को ही चंद्रमा बना दिया। स्वामी दयानंद ने अपनी इसी किताब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के एक चैप्टर प्रकाश्य प्रकाशक विषय में किए गए मंत्रों के भाष्यों में सन की रोटेशन यानी सूरज के अपनी धुरी पर घूमने और चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने को भी वेद मंत्रों के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया है। यहाँ पर यजुर्वेद के अध्याय 23 के मंत्र संख्या 9 और 10 को कोट करते हुए वो इसका भाष्य कुछ इस तरह से करते हैं। इस संसार में सूर्य ही अकेला विचरता है और अपनी ही कील पर घूमता है तथा प्रकाश स्वरूप होकर सब लोगों को प्रकाश देने वाला है। उसी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा भी प्रकाशित होता है। चलिए लगे हाथों आचार्य सायण का भाष्य भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी ना तो सूरज के अपनी कील पर घूमने के बारे में लिखा है और ना ही चंद्रमा के सूरज की रोशनी से प्रकाशित होने के बारे में कुछ लिखा है। तो आचार्य सायण का भाष्य भाई आमपिट यजुर्वेद के मध्याधीन शाखा का वेद भाष्य सायणाचार्य ने कब कर दिया? इससे आपकी एक और चोरी पकड़ी गई कि आपको वेदों की शाखा भेद का भी कोई ज्ञान नहीं है। जिस शाखा का ये मंत्र है उस शाखा का भाष्य सायणाचार्य जी ने किया ही नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना
क्या कर सकता हूँ यार? मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मेन क्लेम है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसा वैदिक लिटरेचर में नहीं है। आओ डॉक्टर रेखा व्यास द्वारा सरलीकृत यजुर्वेद के उवट भाष्य के 18वें अध्याय का 40वां मंत्र देखते हैं। चंद्रदेव सूर्य की किरणों से प्रकाश पाते हैं, जिसका अर्थ है कि अर्पित जी बस सामने वाले को डिबंक करने के लिए किसी पुस्तक का चेरी पिकिंग करने को भी रेडी है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको यजुर्वेद का उवट भाष्य मिल जाएगा, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर रेखा व्यास ने किया है। उनको ना उवट जी की मान्यताओं से लेना देना है ना सत्य से। इनको बस ये इनकी इन प्रकारेण सामने वाले का खंडन करके अपना अहंकार बड़ा करना है। ऋग्वेद के सायण भाष्य में भी पहले मंडल के 50वें सूक्त के 4थे मंत्र में मून लाइट के लिए चंद्रादि बिंबेशु सूर्य किरणः प्रतिफलितः मिलता है। ये भाष्य भी कहता है कि मून सन की लाइट से चमकता है। सामवेद में भी मेंशन्ड है सूर्य के छिप जाने पर चंद्रमा उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अरे निरुक्त में भी मून लाइट के पीछे सूर्य की रश्मि को ही कारण बताया गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। चैप्टर 6, मैं हूँ एस्ट्रोनॉमर। तो अब आता है एक लॉजिकल पॉइंट कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सन के एक्सियल रोटेशन की बात लिखे जाने से पहले ही ये ज्ञान फैल चुका था। थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ सन स्पॉट्स, बिफोर डाइसेक्टिंग दिस पॉइंट, अर्पित भाई बोलो। हिस्ट्री में टेलीस्कोप की इन्वेंशन से पहले भी सन स्पॉट्स को ऑब्जर्व करने के कई रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, जो कि 800 BC तक जाते हैं। अगर इन स्पॉट्स को डेली बेसिस पर ऑब्जर्व किया जाए तो आप पाएंगे कि ये हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से खिसक रहे हैं, और ऐसा करते करते कुछ समय बाद सूरज के एक किनारे पर जाकर ये गायब हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद दूसरे किनारे से दोबारा निकल कर आ जाते हैं। तो इस सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से ये आसानी से समझा जा सकता है कि सन अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। ओके, लेट मी स्कूल यू हियर। अर्पित भाई, क्या सब चैट जीपीटी से पूछ डाला कि खुद कुछ पढ़ा था? सन स्पॉट्स का पहला ऑब्जर्वेशन 12th सेंचुरी BC का माना जाता है, जिसका जिक्र है आई चिंग या कहें बुक ऑफ चेंजेस नामक चाइनीज टेक्स्ट में, जहां इन स्पॉट्स को टेक्निकली स्पॉट्स नहीं ऑब्सक्यूरेशन माना गया था। पहली रिकॉर्डेड साइटिंग हुई थी 28 BC में। एंड माइंड यू, अलग अलग सभ्यताएं इन्हें लेके अलग अलग बातें कहती थी। अरिस्टोटेलियंस सन को परफेक्ट मानते थे। कभी इन स्पोर्ट्स को मरकरी मान लिया गया, कभी वीनस। और हाँ, स्पोर्ट्स देखने का मतलब रोटेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, क्योंकि नेकेड आई से दिनों दिन स्पोर्ट्स ऑब्जर्व करना, वेल यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट। और जी हाँ, यही ऑब्जर्वेशन गैलीलियो और उसके बाद के कई और साइंटिस्ट ने की थी। और जब स्वामी दयानंद इस भाष्य को लिख रहे थे, उससे बहुत पहले पूरी दुनिया इस फैक्ट को अच्छे से जानती थी। हाँ, अब की ना सही बात कि गैलीलियो वाज द पर्सन जिसने टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस यूज की थी। नाउ लेट मी स्कूल यू सम मोर। केपलर ने जब सन स्पॉट्स को देखा तो उसे लगा कि ये मरकरीज ट्रांजिट है। जे फेब्रिशियस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन स्पॉट्स पर पहली बुक पब्लिश की आफ्टर इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप। इसी समय शाइनर ने भी सन स्पॉट्स की स्टडी की। वो इनका रिटर्न नहीं देख पाए और सोलर रोटेशन को खारिज कर दिया, बट लेटर ऑन उन्होंने इसे स्वीकारा। पर फेब्रिशियस, गैलीलियो और शाइनर के कार्य से मोस्टली जनरल पब्लिक अवेयर नहीं थी। सन के अपने एक्सिस पर रोटेशन की बात जनरल लोगों में वाइड स्प्रेड होते होते 19th सेंचुरी आ गई थी। ठीक वैसे ही जैसे सन की किसी रिसेंट डिस्कवरी को जनरल पब्लिक के लिए कॉमन होने में एक लंबा समय लगता है। पर चलो मान भी लो कि स्वामी दयानंद जी के समय ये नॉलेज फैल गई थी, तो क्या आपका कहना है कि दयानंद सरस्वती जी वेदों के भाष्यों के समय वेदांग और संस्कृत साहित्य छोड़कर फेब्रिशियस, गैलीलियो, शाइनर, सैमुअल हेनरिच, श्वाबे या रुडोल्फ के साइंटिफिक पेपर्स पढ़ते थे? क्योंकि भारत के संस्कृत विद्वान 18th सेंचुरी में यही सब तो करते थे। मेक्स सेंस, मेक्स टोटल सेंस। चैप्टर 7, अब से मैं जो कहूँ मान लो। यहाँ पर स्वामी जी लिखते हैं कि गौ नाम है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि लोकों का। ये सब अपनी परिधि में अंतरिक्ष के मध्य में सदा घूमते रहते हैं। आगे फिर ऋग्वेद के एक मंत्र के भाष्य में वो लिखते हैं कि परमेश्वर ने जिस जिसके घूमने के लिए जो मार्ग निश्चित किया है, उस मार्ग में सब लोग घूमते हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर ये कहें कि अंतरिक्ष के मध्य में घूमने की बात लिखी तो है, तो मैं बता दूं कि अंतरिक्ष के मध्य में घूमने और आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में बड़ा अंतर है। लेकिन सूरज स्पेस में मूव कर रहा है, ये बात काफी पहले प्रूव की जा चुकी थी। इस संभावना को वास्तविकता में बदला 1783 में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल ने। उन्होंने कई सारे स्टार्स के मोशन को एनालाइज किया और जिसके बाद ये साबित किया कि हमारा सन स्पेस में अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, बल्कि एक स्टार लैम्डा हर्क्यूलस की तरफ मूव कर रहा है। कहने का मतलब है कि सन स्पेस में मूव कर रहा है। ये बात स्वामी दयानंद के भाष्य लिखने से बहुत पहले दुनिया को पता थी।
तो ये बात पूरी दुनिया को पता थी, यहाँ तक कि वो गुरुकुलों तक पहुंच गई थी। विलियम हर्शल से पहले एडमंड हेले स्टार्स के प्रॉपर मोशंस को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने हिंट किया था कि सन भी मोशन में हो सकता है। विलियम हर्शल ने 1783 में सन और सोलर सिस्टम के प्रॉपर मोशन पर एक पेपर पब्लिश किया था डिस्कसिंग 19 प्रॉपर मोशंस। बट क्या वो सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं, इट फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम फेलो एस्ट्रोनॉमर्स एंड फिजिसिस्ट like Jean Pierre and more. हालांकि it was well established and confirmed with data from spectroscopy in 19th century. तो आपको क्या लगता है, स्वामी दयानंद भाष्य करते समय विलियम हर्शल का रॉयल सोसाइटी में पब्लिश्ड प्रॉपर मोशंस का पेपर पढ़ रहे थे? लॉल, ओनली इफ कॉमन सेंस had a murderer. स्वामी जी अपनी फेमस किताब सत्यार्थ प्रकाश में अष्टम समुल्लास में एक सवाल का जवाब देते हुए यजुर्वेद के एक मंत्र को कोट करते हुए लिखते हैं, जो सविता अर्थात सूर्य सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सहवर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाने के बारे में लिखा है, उन्हें इसे पढ़ना चाहिए। यहां वो क्लियर कर रहे हैं कि किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। गैलेक्टिक सेंटर की बात नहीं है, लोक की बात नहीं है, पर परिधि में घूमने की बात तो है। तो कौन सी परिधि? पृथ्वी के चारों ओर तो घूम नहीं रहा सूर्य यहाँ की एक्सप्लेनेशन में, तो वो कहाँ घूम रहा है? कौन सी परिधि है? इट विल बी क्लियर्ड इन अ फ्यू मिनट्स। और जहां तक अपनी परिधि में घूमने की जो बात लिखी है, और वो भी क्यों लिखी है, उसे भी स्वामी जी ने इसी किताब के अगले पेज पर क्लियर कर दिया है। यहाँ वो लिखते हैं कि जो सूरज को स्थिर कहते हैं वो भी ज्योतिर्विधावत नहीं है, क्योंकि यदि सूरज ना घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त ना होता। यानी स्वामी जी का कहना है कि जैसे ज्योतिष में बताया जाता है कि सूरज हर महीने राशि बदलता रहता है, वो कैसे होता अगर वो घूमता ना होता। वैसे स्वामी जी यहाँ पर गलती कर गए, क्योंकि सूरज का राशि परिवर्तन सूरज की अपनी गति की वजह से नहीं होता, बल्कि धरती के अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ते जाने की वजह से होता है। बस यही तो कमी है, कभी एक लाइन आगे या एक लाइन पीछे भी पढ़ लिया करो। आम पे इसी पेज पर आगे लिखा है, और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर नहीं रह सकता। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ कहा जा रहा है कि एवरी मासिव ऑब्जेक्ट गुरु पदार्थ लाइक सन विल हैव अ मोशन। वाई? क्योंकि बिना घूमे वो नियत स्थान दैट इज द डिटर्मिनिस्टिक प्लेस उस पर नहीं रह सकता। अब समझो, अगर सूर्य का मोशन राशियों के मोशन के साथ स्टेबल नहीं होता, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, तो आपकी राशियां कहीं की कहीं हो जाती। रिलेटिव मोशन, नाउ डू यू गेट इट? क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग, द मोशन इज जस्ट अ रिलेटिव टर्म। चैप्टर 8, जब सब तार तार हो गया। तो पहले क्लेम देखते हैं। स्वामी जी ने अपने समय में मौजूद रही विज्ञान की जो भी खोजें थीं, उन्हें भी किसी तरह से वेद मंत्रों में फिट करने की पूरी कोशिश की है। अपनी पुस्तक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में तार विद्या मूलम चैप्टर में वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 119वें सूक्त के दशम मंत्र में से स्वामी जी ने तार विद्या निकाल कर दिखाई। वो इस मंत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि इस मंत्र से तार विद्या का मूल जाना जाता है। धरती से उत्पन्न धातु तथा काष्ठ आदि यंत्र और विद्युत अर्थात बिजली और इन दोनों के प्रयोग से तार विद्या सिद्ध होती है। अर्पित ने तार विद्या विषय के मंत्र का एग्जाम्पल देते हुए ये प्रूव करने का प्रयास किया कि स्वामी जी ने टेलीग्राम, जो उस समय की टेक थी या उस समय जो इजाद हो चुकी थी, उन्हें अपने भाषा में घुसा दिया। अब यह कैसा छल है वो देखिए कि स्वामी दयानंद जी ने अपने इसी ग्रंथ में विमान विद्या का भी वर्णन किया है, जो इस पुस्तक के लिखे जाने के लगभग 30 वर्ष बाद 1905 में राइट ब्रदर्स के निमित्त संसार में आए। अब अर्पित ये कहता फिरेगा कि विमानों को तो हिंदू पहले से मानते आ रहे हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या आज भी संचार विद्या इससे अलग है? क्या अब भी आपके हर कम्युनिकेशन डिवाइस में पृथ्वी से प्राप्त धातु है? हर सैटेलाइट में वायर्स, हर एंटीना में बेस और फिर से वायर्स और विद्युत तो है ही। तो फिर तो अर्पित को मान लेना चाहिए कि स्वामी जी ने आज तक के सभी संचार साधनों का वर्णन वहां कर दिया है। खैर, वो और बात है कि अर्पित भाई को यहाँ तार विद्या में बस तार दिखा
और विद्या नहीं। वैसे आपको ये दोबारा पढ़ना चाहिए, अस्मिन मंत्रे तार विद्या बीजम प्रकाशयत्यति, पर ना अभी तो व्याकरणाचार्य व्याकरण और झाड़ेंगे। चैप्टर 9, मैं हूँ भाष्यकार। अर्पित की मूर्खता नापते नापते जब मैं इस पड़ाव पर पहुंचा तो मुझे अनायास ही भर्तृहरि का ये श्लोक याद आ गया। अग्नि जल से शांत होती है, सूर्य की धूप छाते से, मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जाता है, बैल और गधे को डंडे से सही रास्ता दिखाया जाता है, बीमारी का निदान औषधियों से और विष का उपशमन अनेक मंत्रों या कहे ज्ञान के प्रयोग से शांत किया जा सकता है। अर्थात शास्त्रों में सब प्रकार की औषधि है, परंतु मूर्ख मनुष्य के लिए कोई औषधि नहीं है। Why are you saying all these things? Why are you saying this? Why are you saying that? Why are you saying this? Why are you saying that? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के आकर्षण अनुकर्षण विषय चैप्टर में वो लिखते हैं कि इस मंत्र में आकर्षण विद्या है। सविता जो परमात्मा, वायु और सूर्य लोक हैं, वे सब लोकों के साथ आकर्षण धारण गुण के सहित। असल में इस मंत्र में से विज्ञान निकालने के लिए स्वामी जी ने आकर्षणेन का अर्थ आकर्षण कर दिया है। असल में स्वामी जी को जो भी साइंस निकालनी होती थी वो उससे रिलेटेड बस एक शब्द चाहिए होता था उन्हें, किसी भी मंत्र में नहीं भी मिलता था तो वो जोड़ तोड़ कर बना लेते थे, जैसे आकर्षणेन को आकर्षण कर लिया। Dear Arpit, you shouldn't make a fool of yourself like this. We already know you are one. Let me spoon feed this again. Let me teach you how to make a very, very primary verification of your claims, which even a kid can do. Step 1. Go to any Shabdkosh online and look for its origin. Step 2. Use Google Translate to try to translate it. देखो यहाँ क्या दिख रहा है। अगर तुमने ये पहले कर लिया होता तो ऐसी बुरी तरह बेइज्जत नहीं होते। Usually I don't recommend this method. There are better options, but those are for intelligent people. तुम तो भाई बस इतना ही कर लो, वही बहुत है। कम से कम इतनी बुरी तरह अपना छीछा इधर तो नहीं करवाओगे। तो डियर व्यूअर्स, वीडियो के इस भाग तक अगर आप पहुंच गए हो तो बताओ कि क्या अर्पित जी ने अपनी बात खुद अपने सोर्सेज पर अप्लाई करी। किसी भी क्लेम पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अर्पित के दर्शक हो तो मैं आपके साथ हो रहे अन्याय को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सीन 1, ये सारी भसड़ शुरू होती है जब विमो और चटनी जैसे नास्तिक मोहित के साथ हाइपर क्वेस्ट पर मंच पे आमने सामने आने से मना कर देते हैं। तब बलि का बकरा बनाया जाता है अर्पित को। सीन 2, अर्पित बेचारा हाइपर क्वेस्ट में किसी रेफरेंस के साथ बात नहीं कर पाता और ओटाबेंगा इंसिडेंट में साइंटिफिक कम्युनिटी का कोई हिस्सा नहीं था। ऐसी बातें करके आए जो नील दे ग्रासे टाइसन भी नहीं मानते। Old timers, we grew up. If you called someone Neanderthal, that was an insult, okay? Like they're still evolving Neanderthal, and they all went extinct anyway, okay? Do you realize that the most racist scientific community ever were 19th century anthropologists? They're the ones that set up the race and this, and white male humans were at the top of the evolutionary ladder, and blacks and everybody else were lower, still evolving, closer to the apes, and all of this. This was going on in the 1990s, the world found out that Europeans are between 1% and 3% Neanderthal genetically, and Africans are 0% Neanderthal. So in the 1990s, research papers started coming out talking about how creative and imaginative the Neanderthals must have been. सीन 3, जब अर्पित को अपने ही लोगों से गालियां पड़ती हैं तब उसे डैमेज कंट्रोल का ख्याल आता है और वो लग जाता है अपने दर्शकों को बेकार के प्रमाण दिखाने में। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अब बोल आपके पाले में है। मैं आपको ईश्वर पर विश्वास करने या धार्मिक होने को नहीं कह रहा, पर इतना जरूर निवेदन है कि ये तो स्वीकारिए कि जहाँ अर्पित गलत है वहां भी वो हट कर रहा है, या तो दुराग्रह से ग्रसित होकर या अपनी दुकान चलाने के लिए। खैर, निश्चय अब आपको करना है। और हाँ मेरे डियर व्यूअर्स, आप किसी धर्म विशेष पर स्त्री योनि संबंधित गालियां लिखने वाले रेंटेड नास्तिक की चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।